नमस्कार। आज मैं एक ऐसी प्रसिद्ध महिला लेखिका जो अंग्रेजी लेखिका के रूप में उभर कर आई, उपन्यासकार और दार्शनिक के रूप में या नाटककार के रूप में, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक के रूप में, शिक्षाविद के रूप में इन्होंने बहुत सारा काम किया है। और मैं बात कर रहा हूँ मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट की। मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट एक बहुत बड़ी प्रसिद्ध महिला लेखिका के रूप में जानी जाती हैं अपने आप में। और अगर हम इनके बारे में बात करें तो इनका जन्म लंदन में हुआ था, जो कि एक मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। मध्यम वर्गीय परिवार से इन्होंने बिलोंग किया है और इनका जन्म 27 अप्रैल 1759 को हुआ है। 1759 में लंदन में इनका जन्म हुआ है। जैसे मैंने बताया कि मध्यम वर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने संपूर्ण जीवन, अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया है आंदोलनों के विरुद्ध, आंदोलनों के लिए, खास करके नारी शिक्षा के लिए, नारी के हितों की रक्षा के लिए, नारी को समान अधिकार प्रदान करने के लिए या नारी की स्वतंत्रता को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया है। अगर हम बात करेंगे तो एक प्रसिद्ध महिला लेखिका के रूप में मैंने कहा कि जानी जाती हैं। और ये अपना कैरियर है, इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत जो की है वो एक लेखिका के रूप में इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की है और नारीवादी आंदोलनों के ये अग्रदूत मानी जाती हैं। अब ये नारीवादी आंदोलनों के अग्रदूत होने के कारण से ये इनको नारीवादी दर्शन का इनको सपोर्टर भी माना जाता है, या इन्होंने नारीवादी दर्शन पर इन्होंने बहुत सारा काम किया है, इसीलिए ये नारीवादी दर्शन में भी इनकी गिनती की जाती है। और अगर हम बात करें तो इनको फेमिनिस्ट दार्शनिक भी कहा जाता है। किनको? मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट को फेमिनिस्ट दार्शनिक भी कहा जाता है। जैसे मैंने बताया कि ये नारियों की शिक्षा के लिए, न केवल नारियों के लिए, विशेष रूप से नारियों के लिए, लेकिन बच्चों की शिक्षा के लिए या अशिक्षित लोगों की शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि तो नारी की शिक्षा के लिए इन्होंने, या नारियों के लिए इन्होंने सबसे ज़्यादा ऊंची आवाज़ उठाई है। और जैसे मैंने बताया कि ये लेखिका के तौर पर इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की है और सबसे प्रसिद्ध एक पुस्तक इनका है कि ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। ये जो इनकी पुस्तक है, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, इनकी जो पुस्तक है, इसमें इन्होंने खास करके आप देखेंगे तो इस पुस्तक में, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध पुस्तक है और इसमें इन्होंने ये जो ब्रिटिश संसद में ये जो फ्रांस का आंदोलन था उसमें जो उसकी शुरुआत हुई थी, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई है। इन्होंने केवल इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई है, बल्कि इन्होंने नारियों को आगे बढ़ाने की बात की है, नारियों की शिक्षा की बात की है, नारियों को पुरुष के समान वर्ग में लाने की बात इन्होंने करी है। और सबसे ज़्यादा एक बात इनमें, ये जो विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन है, इसमें एक चीज़ इन्होंने सबसे मुख्य बात कही है कि कभी भी ऐसी मानी नहीं जाती है कि पुरुषों के समान बुद्धि लब्धि किसकी होती है? नारियों की होती है। अर्थात पुरुषों के समान नारियों की बुद्धि लब्धि नहीं होती है। उसका कारण एक इन्होंने माना है कि ये जो नारियों की बुद्धि लब्धि नहीं होती है उस प्रकार की पुरुषों के समान, उसमें एक शिक्षा शामिल है। अर्थात चूंकि नारियों को उस प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाती है, नारियों को शिक्षा से दूर कर दी जाती है, नारियों को शिक्षा लेने में असमर्थ की जाती है, जिसके कारण से उसकी बौद्धिक लब्धि जो है वो पुरुषों से नीचे रहता है और हमेशा हमेशा पुरुष आगे बढ़ते रहते हैं और स्त्रियां दबती जाती है या निचले स्तर पर वो चली जाती है। तो इन्होंने ये बात बहुत भयंकर आवाज़ इन्होंने उठाई है और इसी तर्क के द्वारा खास करके नारियों को अव्वल दर्जे की शिक्षा के रूप में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। खास करके नारियों को शिक्षा दिलाने में इनका बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने कहा है
कि 1700 जो 10 सदी थी, उस 17वीं सदी, ऐसा कह सकते हैं कि 17वीं सदी में नारियों की शिक्षा पर कोई काम नहीं किया गया, या नारियों की शिक्षा बिल्कुल धूमिल सी थी। लेकिन अब तो 18वीं सदी है, उस समय ये 18वीं सदी में आई हैं, तो 18वीं सदी है, और 18वीं सदी खास करके नारियों के उत्थान के लिए होना चाहिए, नारियों की शिक्षा के लिए होनी चाहिए, नारियों को अव्वल दर्जे में लाने के लिए होना चाहिए, नारियों को पुरुषों के समान लाने के लिए होना चाहिए, न कि नारियों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए, शोषण के लिए या अन्य चीज़ों के लिए करना चाहिए उसका इस्तेमाल। तो इन्होंने बहुत सारी आवाज़ उठाई है। इन्होंने ये जो रिपब्लिकवाद की इन्होंने वकालत की है कि रिपब्लिकवाद होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने जो वंशानुगत विशेषाधिकार की बात जो होती है कि अगर कोई राजा है तो उसका बेटा भी राजा होगा, उसका पोता भी राजा होगा, उसका भतीजा भी राजा हो, मतलब इस प्रकार के जो वंशानुगत चीज़ें हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफ़र की बात होती है, उसकी इन्होंने पुरजोर विरोध किया है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है। खास करके रिपब्लिक अगर हम बात करेंगे तो सबका समान अधिकार होता है और सभी राजा बनने के कगार पर होता है, न कि कोई एक उसके जो पूरे खानदान है उसको केवल इस प्रकार का विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए इन्होंने बहुत बड़ी आवाज़ उठाई है। फिर 1792 में हम अगर देखेंगे तो इन्होंने महिलाओं के अधिकारों पर एक लेख लिखा है, जिसमें कि शिक्षा और मानवता के लिए इन्होंने नैतिक विशेषाधिकारों के लिए इन्होंने शिक्षा पर लेख लिखा है, जो बहुत अत्यंत हद तक प्रसिद्ध हुआ है। खास करके नारियों को समान अधिकार दिलाने के लिए, या नारियों की शिक्षा का स्तर ऊपर उठाने के लिए, या नारियों पर तर्क वितर्क करने के लिए लोगों को इन्होंने मजबूर किया है। किस अपने लेख के द्वारा? तो इस महिलाओं के अधिकारों पर जो इन्होंने लेख लिखा है, इसके द्वारा तर्क वितर्क, बहुत सारे तर्क वितर्क उस समय में किए गए हैं 1792 के आसपास में। फिर हम देखेंगे कि ग्राउंड ब्रेकिंग थिंकर एवं आधुनिक नस्लवादी आंदोलनों के अग्रदूत, ये हमेशा से जो थी वो आधुनिक नस्लवादी जो आंदोलन है उसके हमेशा अग्रदूत रही हैं कि ये नस्लवादी जो विचारधाराएं हैं उसको हटाना चाहिए। और एक ग्राउंड ब्रेकिंग थिंकर हैं, जो कि मतलब ये केवल हवा में बात नहीं करना, बल्कि एकदम से रियलिटी जो चीज़ें हैं उसको उठाना इनका एक बहुत बड़ा काम रहा है। तो इसके रूप में ये केवल जानी जाती है। अब हम देखेंगे तो केवल इन्होंने छोटी सी अवस्था, 38 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई है 10 सितंबर 1797 में। और इनकी हालांकि बहुत सारी रचनाएं हुई हैं, जिसमें कि मैंने सबसे प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं वो तो यही है, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो मैरी ऑफ फिक्शन, फिर थॉट ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स, मैरी एंड मारिया, फिर ओरिजिनल स्टोरी फ्रॉम रियल लाइफ इत्यादि बहुत सारे लेख इन्होंने लिखा है, बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी है, बहुत सारे उपन्यास इन्होंने लिखा है। इनके द्वारा बहुत सारे काम किए गए हैं बाल शोषण के लिए, स्त्री शोषण के लिए, महिलाओं के शोषण के लिए, महिलाओं के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए, महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए, महिलाओं को पुरुषों के समान लाने के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया है। तो मुझे लगता है कि कम समय में आपने मैरी वोllstonecraft के बारे में आपने बेहतर ढंग से समझा होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रोफा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।